नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं जो पिछला हफ्ता पूरा गुजरा है वो पूरा हफ्ता आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन का था। मार्केट एक रेंज में फंसी रही है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, सारे इंडेक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फंसे रहे हैं। शुक्रवार को हमने ज़रूर एक बताया था कि मार्केट में मिड कैप में कुछ धमाका हो सकता है, हमने बोल करके पकड़ाया। आप अगर देखोगे भी जा करके टेलीग्राम चैनल पर, हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिल सके। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जो कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दे रहा हूँ, वहीं से सिर्फ जुड़ें, अदरवाइज कहीं और से मत जुड़िएगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हफ्ता जो है वो कंसोलिडेशन में रहा है। मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। अब मंगलवार को जब मार्केट खुलेगी तो क्या कोई बड़ा धमाका हो सकता है, क्या कुछ हमें बड़ा कुछ अर्न करने को मिलेगा, लोगों को भी सोचता हूँ। और जो लोग नए ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल मार्केट में नए, जिन्हें भी ABCD कुछ भी मार्केट की नहीं आती, वो अगर मार्केट को अच्छी तरह से सीख करके करना चाहते हो, क्योंकि हमारे चैनल का थीम ही है लर्निंग टू अर्निंग, क्योंकि लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होती। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। अगर आप कोर्स सीख करके और ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सब कुछ रोज बताता हूँ, आप यहाँ से भी सीख करके ट्रेड कर सकते हो। लोग कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस क्या है, समय देना पड़ेगा। बिना किसी को समय दिए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, चूंकि अगली एक्सपायरी जो है फिर निफ्टी की होने वाली है, इस कंसोलिडेशन मार्केट में क्या फिर निफ्टी में कोई बड़ा धमाका मिल सकता है, या निफ्टी बैंक निफ्टी फिर से उसी रेंज में फंस करके और मार्केट को एक रेंज में ही फंसा करके रखेंगी, जैसा कि पिछला हफ्ता पूरा गुजरा है। और आपको यही देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। और बहुत ही जल्द मैं एक प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर उन लोगों को जोड़ूंगा जो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन लोगों को प्रीमियम ग्रुप में मैं वो चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा जो बाकी लोगों को शायद ऐसे नहीं उपलब्ध होंगी। तो प्लीज़ अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको प्रीमियम ग्रुप की सदस्यता भी मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना एनालिसिस कि मार्केट में क्या हो सकता है। और हाँ, दोबारा से कहूँगा, वीडियो आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस, क्या कहती है मार्केट। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। मार्केट पिछले एक हफ्ते से कंसोलिडेशन मोड में है, एक रेंज में फंसी हुई है। वो रेंज क्या है, 23,200 से 23,500, मतलब 300 पॉइंट की ऐसी रेंज में फंसे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो रेंज जो है वो 23,300 से 23,500 की है। क्योंकि वैसे तो हाई इसने 490 का बनाया हुआ है। ये कैंडल जो है आपकी देख सकते हैं, बता सकता हूँ मैं, इसका हाई जो है वो 490 का है, 23,490 का। बट लेकिन 10 पॉइंट ऊपर लेकर के हम 23,500 लेकर के चलते हैं। तो मार्केट में अब क्या है, 23,500 से 23,300, ये 200 पॉइंट के बीच में तो मार्केट जितने भी टाइम रहे, ट्रेड को अवॉइड कीजिए, लीजिए ही मत ट्रेड को, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है बायर ट्रैप होगा और कुछ नहीं होगा। मार्केट में कब कुछ मिल सकता है, या तो गैप अप खुले 23,500 के ऊपर ही मार्केट रहे, सस्टेन कर जाती है तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, या फिर 23,300 के नीचे और 23,200 के बीच में भी हमें देखना होगा कि मार्केट क्या ज़्यादा देर सस्टेन करती है, तो फिर नहीं रुकना होगा। अगर वो मार्केट बहुत जल्दी से बेरिश होकर के नीचे आती 23,200 के, तो हम एक अच्छा मूवमेंट वहाँ पर पकड़ सकते हैं। अगर मैं भी बहुत छोटा चार्ट है, इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ऐसी चीज़ आपको दिखाऊँगा जो लोग कैंडल को जानते हैं, कैंडल से जिन्होंने सीखी हुई है कि कैंडल्स क्या करती हैं और कैंडल्स का क्या मतलब होता है। आप अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर आप इस कैंडल को देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूं। देखिए ये कैंडल है, इस कैंडल को आप देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये कैंडल है। इस कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल, अब आप खुद समझ जाइए, ये इन्वर्टेड हैमर बना है जाकर के, वो भी ऑल टाइम हाई पर। और उसके बाद अगली कैंडल ने बेरिश मूवमेंट दे दिया क्लियर कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो रही है। अब अगर मार्केट जब ट्यूसडे को ओपन होती है, तो ट्यूसडे को ओपन होने के बाद में मार्केट अगर सस्टेन करती है नीचे की तरफ और फिर से वापस से आ जाती है उसी मोड में, अगर वापस आ जाती है पलट करके मार्केट, तो
आप प्रयास कीजिएगा ट्रेड ना करने का। वैसे साइन ये यही बता रहा है कि मार्केट को बेरिश होना है, बट अगर बेरिश नहीं होती है तो आपने ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर मार्केट उसी रेंज में फंसी रहती है जो मैंने आपको बताया 23,300 से 23,500 के बीच में, तो आप अवॉइड कीजिएगा ट्रेड को। ट्रेड हम कब प्लान करेंगे? जब मार्केट 23,500 के ऊपर या 23,300 के बाद भी देखना होगा कि 250 और 200 पर क्या प्राइस एक्शन बनता है। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं तुरंत वहाँ पर आपको दूंगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो। ये भी मार्केट कहीं ना कहीं 49,500 से 50,250 के बीच में मार्केट पूरी तरह से फंसी हुई है। मतलब लगभग इसमें भी 700 पॉइंट का है, बट लेकिन अगर सही देखा जाए तो 49,700 से 50,250 लगभग इसके बीच में मार्केट जितनी देर रहे। आप नए ट्रेडर तो जितने भी हैं सभी ट्रेड को अवॉइड करें, वरना यहाँ टोटली ट्रैप होंगे। और बहुत जल्दी मैं एक प्रीमियम ग्रुप चालू करने वाला हूँ। जो लोग मेरा कोर्स परचेज़ कर रहे हैं उनको मैं प्रीमियम ग्रुप की भी सदस्यता दूंगा, ताकि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल सके, ताकि आपको पता चले कि कोर्स लेने के बाद में आपने कुछ प्रॉफिट किया या नहीं किया। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्केट में डोजी कैंडल बना और डोजी का लो टूट चुका है, बट अभी एक कैंडल जो क्लोज़ हुई है उसने डोजी का भी लो तोड़ करके क्लोज़ नहीं हुई है, इसलिए अभी इसको नहीं देख सकते। इसको हम तभी देखेंगे जब ये मार्केट 50,000 के ऊपर सस्टेन करे और 50,250 को अगर क्रॉस करती है, क्या प्राइस एक्शन बना करके क्रॉस करती है, उसके बाद हमें देखना होगा और उसके बाद हम उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में भी कोई इतना खास नहीं है। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। ये फिन निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हो ये फिन निफ्टी तो 7 तारीख से, मतलब लगभग इसको एक हफ्ते से ज़्यादा ट्रेडिंग टाइम हो चुका है, जिसमें मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन में क्या 22,150 से 22,450 के बीच में, 22,400 लगभग 450 के बीच में, 22,450 से 22,100 के 50 के बीच में जब तक, या 22,150 से 450 के बीच में जब तक मार्केट रहे इन 300 पॉइंट में, ट्रेड को फुल्ली अवॉइड कीजिएगा, नए ट्रेडर खास तौर पर, वरना आप सिर्फ ट्रैप होंगे। इस वक्त सेलर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप कर रहा है। आप चाहे कॉल ले लीजिए चाहे पुट ले लीजिए, कुछ भी लेने पर केवल आपका नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि टाइम डीके में सारा प्रॉफिट जो है वो चला जाता है। एक आध कैंडल के कोई मूव आते भी है, दिखाई पड़ते हैं, बट वो तुरंत ही जो है उसके बाद निकल जाते हैं। हमें देखना होगा, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, मंगलवार को मार्केट ओपन होगी तो हमें ये देखना होगा कि ये मार्केट अभी 22,400 के आसपास बंद हुई है। क्या मार्केट 22,400 के ऊपर ही सस्टेन करती है, गैप अप खुलती है, क्या होता है वो हमें देखना होगा। अगर मार्केट 22,460 के लेवल को क्रॉस करती विद प्राइस एक्शन, तो आप ऊपर एक अच्छा मूव देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर 22,200 का लेवल अगर नीचे तोड़ती है, अगर मार्केट नीचे निकलती है, क्रॉस करती है, तो वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो हमें देखना होगा। 150 और 200 पर मार्केट वहाँ से अगर क्लियर हो जाती है तो आप एक 22,000 तक का भी मूव देख सकते हैं। और वैसे ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो 22,860 का जो है वो फिन निफ्टी का अभी तक का ऑल टाइम हाई है, ATH है। अगर मार्केट कल मंगलवार को सस्टेन करके ऊपर भी तरफ निकलती है तो भी हमें देखना होगा कि 22,860 पर जाकर के मार्केट क्या करती है, क्या वहाँ से रिवर्सल लेती है, क्योंकि अगर वो दोबारा वहाँ तक पहुँचती है मार्केट तो ये उसका दूसरा ATH होगा, ऑल टाइम हाई होगा, और वहाँ से गिरने के चांस मार्केट के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ कॉल कह रहा हूँ मैं, ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। नए ट्रेडर खास तौर पे जब तक के कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं आती तब तक आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए। यहाँ भी बैंक निफ्टी की तरह देखिए मार्केट में सेलिंग पैटर्न दिखा रहा है। अगर मार्केट सेलिंग पैटर्न में निकलती है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके पास में अगर इसका स्क्रीनशॉट रहेगा और आपको रेंज पता रहेगी अपनी, तो आप ट्रेड करने में आपको आसानी होगी। मेरा टारगेट है, मैंने एक टारगेट आप लोगों को पिछले जो मैंने वीडियो अभी अपलोड किया था उसमें मैंने एक टारगेट दिया था। अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप डेली पैसा कमा सकते हैं। वो मैं आपको स्ट्रेटजी फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। और एक साथ में स्ट्रेटजी जो नॉर्मल स्ट्रेटजी है, डेली आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स उसमें ले सकते हैं, वो मैं बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। टारगेट मैं कोई नहीं रख रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। आशा करता हूँ
आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी कम्युनिटी में शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी प्रॉफिटेबल जानकारी से प्रॉफिट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगली एक्सपायरी के पास साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।